दोस्तों, हमारे प्राचीन के ऋषि मुनियों ने वेदों का महत्व बताते हुए कहा है कि अगर व्यक्ति वेद में बताए गए कुछ विशेष मंत्रों को दैनिक दिनचर्या में केवल एक बार उच्चारण करने लगे तो उसके अनेक कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। और विद्वानों का कहना है कि अगर कोई मनुष्य कुछ खास मंत्रों को सुबह सोकर उठने पर कुछ पल के लिए आंख बंद करके उच्चारण केवल एक बार ही करता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आ सकती। इनके प्रतिदिन केवल एक बार उच्चारण से कामयाबी पीछे दौड़ने लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही दो मंत्रों के बारे में जिनका हर सुबह मात्र एक बार उच्चारण करके आप अपने दुर्भाग्य को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष होता है उन्हें कभी भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए कर्म ही होते हैं। जब बार बार मेहनत करने के बाद भी हमें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती तो इसका कारण भी ग्रह दोष ही होता है। घर में हमेशा अशांति, क्लेश, कला का माहौल बना रहे, विघ्न बाधाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो समझ जाइए कि आपको दुर्भाग्य ने घेर रखा है। इस दुर्भाग्य से बचने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन छोटे सरल दो उपायों को कर सकते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में हर शुभ कार्य, पूजा पाठ आदि करने से पहले स्नान को अनिवार्य बताया गया है, लेकिन ये उपाय आप बिना स्नान किए ही कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने की आदत लगाए। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, कम से कम 6 बजे तक तो जरूर उठ जाए। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो अन्य लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान और ताजगी भरा रहता है। इस समय पूजा पाठ करने से धन की देवी लक्ष्मी खुश होती है, जिससे घर में धन वैभव की संपन्नता और समृद्धि आती है। अब ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है तो सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वर्ष और भौगोलिक स्थिति के समय के आधार पर सूर्योदय का समय हर दिन बदलता रहता है और उसी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बदलता रहता है। तो केवल अपने यहाँ के सूर्योदय का सही समय जान ले, फिर उसमें से 1 घंटा 36 मिनट की अवधि घटा ले, मिल जाएगा ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको। ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य ही करें: वंदन, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन। तो सुबह सबसे पहले सजग होकर सुखासन में बैठ जाए और अपनी आंखों को बंद करके इस मंत्र का उच्चारण करे। मंत्र है: ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च कुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ओम। इस मंत्र का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी देवता मुझ पर कृपा करें और मेरे प्रातः काल को मंगल, सुखमय और आनंदमय बनाए। इस मंत्र का उच्चारण करने से आपको सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ये ग्रहों को शांत करता है और अशुभ फलों को कम करके शुभ फलों को देने वाले ग्रहों को बलवान करता है। फिर 9 ग्रहों की दृष्टि भी आपके ऊपर सदैव कल्याणकारी और मंगलमय बनी रहती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, इस मंत्रोच्चारण के बाद आप अपनी हथेलियों को एक साथ जोड़ें जैसे हम ओजली बनाते हैं और अपनी हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हमारे हाथों के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, हाथों के मूल भाग में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए सुबह जागते ही आप अपने हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। हम ये मंत्र बोलकर देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और विष्णु के रूप में सर्वोच्च शक्ति की कल्पना और आवाहन करते हैं।
देवी लक्ष्मी धन की प्रदाता है, देवी सरस्वती बुद्धि की दाता है और समृद्धि के दाता है भगवान विष्णु। और देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान विष्णु दिव्य अभिव्यक्ति के 3 चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा करने से आपको इन तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, जीवन का दुर्भाग्य खत्म हो जाता है। ये मंत्र ऐसे लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद है जो अपने पेशेवर जीवन में संघर्षों को दूर करना चाहते हैं। ये आपका ध्यान केंद्रित करने में मददगार साबित होते हैं, आर्थिक मजबूती लाने के आपके इरादे को मजबूत करता है। ये आत्मविश्वास और दिमाग की स्पष्टता हासिल करने में भी मदद करता है, आपको सकारात्मक रहने और बेहतर सचेत निर्णय लेने में मदद कर सकता है। ये मंत्र सभी उम्र के छात्रों के लिए भी फायदेमंद है। ये आपकी आंखों की रोशनी को बेहतर करता है, आपकी रचनात्मक लकीर को खोलता है। तो रोज ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह देर तक सोते हैं उनकी बुद्धि सदैव कम ही रहती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सदैव दुर्भाग्य को ही प्राप्त करता है और सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर को ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ ही हमारा सौभाग्य भी बढ़ता है। तो इन उपायों को अवलंबन करें और अपने दुर्भाग्य को दूर करें। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर ले। बोलिए माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की जय।